वेलकम टू जेके गोल्डन क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों एवं मेरे प्यारे छात्रों, आज की वीडियोज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की और इसके बाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि वीडियोस बनाने में लेट हुई है क्योंकि इससे पहले हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं की वीडियोज अपलोड कर रहे थे। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या परिभाषा मेन होता है या रूल्स मेन होता है, ये आपको बताना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स परिभाषा को रटते हैं, उसके बाद रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि पहले रूल्स को ही फॉलो किया जाए, उसके बाद परिभाषा को, क्योंकि परिभाषा हम भूल भी जाएंगे लेकिन रूल्स जो है आपको माइंड में सेट रहता है। तो चलिए एग्जाम्पल्स लिए हैं और डायरेक्ट एग्जाम्पल से आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा सॉल्व्ड एग्जांपल्स। जैसे कि पहला है मैं खेल चुका हूँ, इंग्लिश है आई हैव प्लेड। सीता सो चुकी है, सीता हैज स्लेप्ट। राम ने आम खाया है, राम हैज ईटेन अ मैंगो। मोहन और सोहन बाजार गए हैं, मोहन एंड सोहन हैव गॉन टू मार्केट। वे लोग सिनेमा गए हैं, दे हैव गॉन टू सिनेमा। ये एग्जाम्पल समझ लिए। अब इसके बाद जो है ये समझना है कि हैव और हैज कब लगता है, कहाँ कहाँ लगता है। इसके बाद हम लोग इसका फुल डिटेल्स जानते हैं। देखिए यूज ऑफ हैव यानी हैव का प्रयोग आई या वी या यू या दे या प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज होता है। किस किस के साथ? आई या वी या यू या दे या प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ हैज। ही या सी या इट या सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होता है। दोबारा जान लेते हैं। ही या सी या इट या सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होता है। अब चलिए इसका डिटेल्स जानते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल का मतलब काम समाप्त हो चुका है। और इसका पहचान क्या होता है कि हिंदी की जिन क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, या है, ए है, ई है, ये लगे रहते हैं। तो जब हिंदी की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, या है, ए है, उसके बाद ई है लगे रहते हैं, तो उन क्रियाओं का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। उसके बाद आई सब्जेक्ट है, इससे पहले बताए हैं। तो सब्जेक्ट के साथ यानी आई सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है, यानी सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज लगाना है, उसके बाद V3 लगाना है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। जैसे है आई हैव प्लेड, तो आई हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव, और प्लेड जो है ये वर्ब का तीसरा रूप है। प्लेड क्या है? वर्ब का तीसरा रूप है। उसी प्रकार है सीता हैज स्लेप्ट, तो सीता सब्जेक्ट हो गया, सीता थर्ड पर्सन है, और यहां पर आपको पता होना चाहिए कि सीता जो है सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ आपको हैज लगाना है, क्योंकि नीचे आपको पता है, यू नो, कि सीता के साथ या राम के साथ आपको हैज लगाना है, सिंगुलर है। तो हो जाएगा सीता हैज स्लेप्ट, और स्लेप्ट जो है वर्ब का तीसरा रूप है, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, तीसरा रूप। उसके बाद है राम हैज ईटेन अ मैंगो, उसी प्रकार है, ईटेन वर्ब का तीसरा रूप है, और अ मैंगो अदर वर्ड्स है। मेन स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज, उसके बाद V3 वर्ब का तीसरा रूप। उसके बाद है मोहन एंड सोहन हैव गॉन टू मार्केट। अब मोहन एंड सोहन क्या है आपका? ये प्लूरल नाउन है, क्योंकि एक से अधिक हो गया, तो इसके साथ हैव लगाना है। इसलिए बोलेंगे मोहन एंड सोहन हैव गॉन टू मार्केट, और गॉन हो गया क्या आपका? ये वर्ब का तीसरा रूप हो गया। नेक्स्ट है कि दे हैव गॉन टू सिनेमा, तो दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके बाद दे के साथ हैव लगेगा, यहाँ पर रूल्स में बताए हुए हैं, और गो का हो जाएगा गॉन, वर्ब का तीसरा रूप, यानी दे हैव गॉन टू सिनेमा, वे लोग सिनेमा गए। उसके बाद चलिए और जानते हैं इसका मेन स्ट्रक्चर। उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो बिहार बोर्ड 10th में
या फिर इंटरमीडिएट में पूछे गए क्वेश्चन है, यानी उन्हीं टाइप के क्वेश्चन को बताएंगे ट्रांसलेशन में जो बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं, साथ साथ किसी भी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर को क्लियर करते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर होता है एफर्मेटिव सेंटेंस का। किसका? एफर्मेटिव सेंटेंस का। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। एज यू हैव रिटेन अ लेटर, इसमें आपका यू क्या है? ये आपका यू सब्जेक्ट है, और यहाँ हैव हैज से यू के साथ क्या लगता है? हैव लगता है, पहले बताए हैं। तो यहाँ पर हैव आ गया। उसके बाद रिटर्न, रिटर्न क्या है? ये V3 है, और अ लेटर क्या है? अदर वर्ड है। तो इसमें नॉट नहीं लगा है, तो यह एफर्मेटिव सेंटेंस है। दोबारा समझ ले, यू हैव रिटेन अ लेटर, इस सेंटेंस में नोट नहीं लगा है, तो यह आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब यू हैव रिटेन अ लेटर का मतलब तुम पत्र लिख चुके हो, तुम पत्र लिख चुके हो, यानी ये काम समाप्त हो चुका है, इसीलिए नाम हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद V3 प्लस अदर वर्ड, यानी सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। हैव हैज के बाद जब नोट लग जाता है तो सेंटेंस आपका निगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? निगेटिव। जैसे एज में द बॉय हैज नॉट गॉन टू स्कूल, यहां पर द बॉय क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। हैव हैज से क्या लगेगा? हैज लगेगा, क्योंकि द बॉय सिंगुलर नाउन है, तो इस दोनों में से हैज को उठाना है, और जस्ट नॉट लगाना है क्योंकि निगेटिव है। उसके बाद गॉन, गॉन गो वेंट गॉन, गो का थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन होता है ना, तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो गया आपका V3, और टू स्कूल ये तो एक्स्ट्रा वर्ड है। तो द बॉय हैज नॉट गॉन टू स्कूल का मतलब लड़का स्कूल नहीं जा चुका है। तो लड़का स्कूल नहीं जा चुका है, क्या बनेगा? द बॉय हैज नॉट गॉन टू स्कूल। राम स्कूल नहीं जा चुका है, राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल। आप पटना नहीं जा चुके हैं, यू हैव नॉट गॉन टू पटना। मैं आम नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईटेन अ मैंगो। तो क्लियर है, इस स्ट्रक्चर से आप किसी प्रकार का निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो है हम यहां पर दो स्ट्रक्चर लेंगे। कितने? दो, क्योंकि एक तो होता है कि शुरू में हैव हैज को रखना है, और दूसरा होता है शुरू में WH वर्ड को रखना है। तो पहला है A नंबर में हैव या हैज शुरू में रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V3 और अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इस फॉर्म पे एग्जांपल आपको नीचे बताएंगे, उससे पहले जो इसका दूसरा स्ट्रक्चर होता है वो देख लीजिए WH में। जैसे व्हाट या वे या हाउ, ये आपका क्या है? WH वर्ड है। इसके बाद आपको हैव या हैज लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद V3 और लास्ट में अदर वर्ड लगाना है। अब दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से आपको देखना है। उसका एग्जांपल देखिए, जैसे हैव यू सीन राम, ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसमें से क्या आया? यहाँ पर हैव आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यू है, तो यू के साथ हैव, इसीलिए हैव यू सीन राम का मतलब क्या तुमने राम को देखा है। इसी प्रकार होगा हैव यू सीन सीता, क्या तुमने सीता को देखा है। हैव यू सीन मोहन, क्या तुम मोहन को देखा है। तो ये जो है ये फर्स्ट टाइप का हो गया इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट है व्हाट हैज ही थॉट। ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर से व्हाट आया है। व्हाट हैज ही थॉट का मतलब उसने क्या सोचा है। तो उसने क्या सोचा है, यानी कि शुरू में उसने है और उसके बाद क्या है। तो क्या जब 2 नंबर में होता है तो WH वर्ड हमको लगाना होता है। उसने क्यों सोचा है, ऐसे भी होगा उसने क्यों सोचा है, तो क्या होगा? Why has he thought। उसने कैसे सोचा है, How has he thought। तुमने कैसे कहा है, How have you said। तो इस तरह से बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला शुरू में हैव हैज को रखना है, पहला शुरू में हैव हैज को रखना है, सेकेंड में WH वर्ड को रखना है, तो ये होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोबारा देख ले, पहला स्ट्रक्चर में हैव हैज शुरू में रहेगा,
उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का तीसरा रूप रहेगा, उसके बाद लास्ट में अदर वर्ड रहेगा। ये आपका फर्स्ट पैटर्न। सेकेंड, WH वर्ड को शुरू में रखेंगे जब क्या आपका 2 नंबर में होगा। क्लियर है? जैसे यहां देख लीजिए, व्हाट आ गया आपका शुरू में और हैव हैज से आ गया हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर में आपका सब्जेक्ट आता है जब WH वर्ड आता है। इस टाइप के ये क्वेश्चन है। यहाँ पे विविया मैंने लगा दिया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपसे पूछता हूं कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये जो क्वेश्चंस है ये किस टेंस पे जा रहा है ये आपको बताना। जैसे पहला है वह सिनेमा गया है, आपको पकड़ना है या है, लास्ट में या है, क्या बोले थे, या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो जितना भी रूल्स मैंने पढ़ाया है उन सारे रूल्स को फॉलो करना है, ये सारे ट्रांसलेशन चुटकी में खत्म। क्लियर? नेक्स्ट है, देखिए मैं नाश्ता कर चुका हूं, चुका हूं आ रहा है, फिर है सूरज अस्त नहीं हुआ है, आ है, या है या आ है, आ रहा है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कल किसने देखा है, आ है, तुमने क्या लिखा है, आ है, या है, ई है, चुका है, चुकी है, ए है, सब आ रहा है, तो क्लियर है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो चलिए उन सारे रूल्स के हिसाब से इसको बनाते हैं, कितना आसानी से। देखिए जैसे वह सिनेमा गया है, तो वह का अंग्रेजी ही के साथ हैज, गया है, जाना का तीसरा फॉर्म गो वेंट गॉन, तो ही हैज गॉन टू सिनेमा, CINEM, क्या बन गया, ही हैज गॉन टू सिनेमा। नेक्स्ट क्या है, मैं नाश्ता कर चुका हूं, मैं का अंग्रेजी आई के साथ बोले थे हैव, क्या हो जाएगा, आई हैव, नाश्ता करना का होता है टेकन, नाश्ता कर चुका हूं तो टेक से हो जाएगा टेकन, वर्ब का तीसरा, टेक से टेकन, तो आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, BREAKFAST, क्या बन गया, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है सूरज अस्त नहीं हुआ है। अब सूरज क्या है, ये दुनिया में एक है, और जो वस्तु दुनिया में एक है उसके साथ द लगाना है, तो हो जाएगा द सन, जो कि सिंगुलर नंबर है, एक वचन है ना, तो द सन हैज नॉट सेट, द सन हैज नॉट सेट, सब्जेक्ट के बाद हैव, निगेटिव है तो नॉट, जो पैटर्न मैंने दिया था। उसके बाद है कल किसने देखा है, किसने देखा है, ये तो आपका भाई WH वर्ड है, किसने देखा है ये आपका WH वर्ड है, तो WH वर्ड को शुरू में रखना है, तो क्या होगा, Who has seen tomorrow, TOMORROW, प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में। आप कहिएगा क्यों बना दिए इतना फास्ट में, क्योंकि कल किसने देखा है ये आपका जो है सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध कराता है, तो इसलिए हो जाएगा Who has seen, Who has seen, किसने देखा है, किसने जो होता है ये सिंगुलर होता है, तो Who has seen tomorrow, सीन आपका सी सौ सीन, वर्ब का तीसरा रूप लगाना है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे हुए हैं बिहार बोर्ड में, इसलिए ध्यान से देखें, और भी बोर्ड में आ सकते हैं। उसके बाद है तुमने क्या लिखा है। अब क्या लिखा है, क्या बोले थे, जब क्या सेकेंड नंबर में हो, हाँ सेकेंड नंबर में, तो इंग्लिश उसका वाट शुरू में रखना है, तो हो जाएगा यहां पर वाट, उसके बाद हैव लगेगा क्योंकि तुम है, यू के साथ हैव, तो हो जाएगा व्हाट हैव यू, लिखना का तीसरा फॉर्म रिटेन, राइट का तीसरा फॉर्म राइट, रोट, रिटन, तो हो जाएगा व्हाट हैव यू रिटन, तुमने क्या लिखा है। तो क्या का इंग्लिश शुरू में आएगा, यू के साथ हैव लगता है, लास्ट में V3 इसलिए लगेगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इन एग्जाम्पल से आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, आपको पता है, और नहीं पता है तो वीडियोस को एक बार फिर से देख लेना है। उसके बाद कल मिलते हैं आपको हम फिर से एक नए टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर के। तब तक के लिए दीजिए हमको विदा, थैंक यू।